आज हम देखेंगे सर्कल के डेफिनेशन एंड उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ओके, सो सर सर्कल क्या होता है? तो सर्कल इज द सिंपल एक क्लोज्ड कर्व है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज पॉइंट इन द प्लेन, यानी एक जगह पे बहुत सारे पॉइंट रहते हैं बट वो सारे के सारे कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड डिस्टेंस पे। वापस से सर्कल क्या है? क्लोज्ड कर्व है बट वो कैसा होता है? ध्यान से सुनो। एक सेंटर पॉइंट आ गया, उस पॉइंट से सारे जितने भी पॉइंट यहाँ से, जैसे कि मैं वो ले लिया 5 मीटर है तो सर यहाँ से भी 5 मीटर का ही गैप रहेगा, यहाँ से भी 5 मीटर का ही गैप रहेगा, यहाँ से ही 5 मीटर का गैप रहेगा। उसको बोलते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस, है ना। इधर बोल दिया गया है ना सर, यहाँ पे क्या बोल दिया गया है? कांस्टेंट डिस्टेंस। बोलो डन। और सारे के सारे कहाँ पे है? तो एक जगह पे, प्लेन का मतलब एक सरफेस पे। बोलो डन। एंड वहाँ पे क्या है? दैट इज नथिंग बट r सेंटीमीटर। इधर मैंने बोला 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ओ। सर फिक्स्ड पॉइंट ओ यहाँ पे होगा। बोलो डन। सो यहाँ से ऐसे जो गोल बनेगा ना, दैट इज नथिंग बट सर्कल बनेगा। उम्मीद करते हो यहाँ तक डन। क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या हुआ? जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे एंड हुआ कि नहीं हुआ? जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ कि नहीं हुआ? बोलो क्लियर ना। वापिस है, अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्या बोला? सिंपल क्लोज्ड कर्व कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज पॉइंट इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब होता है जगह। प्लेन का मतलब क्या होता है? जगह। each of which is at a equal, that is the fixed distance। उसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है? कांस्टेंट डिस्टेंस से r सेंटीमीटर फ्रॉम कहाँ से? फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज द o। बोलो डन। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात करते हैं। अब फिक्स्ड पॉइंट o जो है ना, जो फिक्स्ड पॉइंट o है ना, उसको बोला जाता है सेंटर। एंड जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ना, उसको बोला जाता है रेडियस। बोलो डन। कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? रेडियस। सर कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? रेडियस। बोलो डन। नेक्स्ट, अगर फिक्स्ड पॉइंट की बात करूँ तो फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोला जाता है? सेंटर। डन इतना। ओके सर, यहाँ पे हम देख सकते हैं जितना सर OP है और उतना ही सर OR है, OQ है, दोनों रेडियस है। सर OP एंड OQ इज इक्वल टू R। बोलो क्लियर इतना। अब देखो, जैसे मुझे समझो कि सेंटर का नाम है इधर O है, डन, तो O लिखूंगा। रेडियस कितना है? R। क्लियर। अगर समझो कि मैंने इधर लिखा P,3, इसका मतलब ये क्या बता रहा है? एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट P है और जिसका डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट है। उम्मीद करो डन, ये पता चला इतना। क्लियर। इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। बोलो क्लियर। ओके चलो, सो इधर मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सर्कल का सेंटर जो रहता है वो O रहता है, रेडियस जो रहता है R, और उसको डिनोटेड बाय CO, R। बोलो डन इतना। नेक्स्ट, ऑल द रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? जैसे यहाँ से ये ले लो तो यहाँ पे भी लूँगा तो 3 आएगा, यहाँ पे भी लूँगा तो 3 आएगा, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। बोलो डन इतना। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कि टर्म एसोसिएट विद अ सर्कल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ दिस सर्कल। सर इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर, है ना। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे ये जो पॉइंट आएगा ना, ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट आएंगे ना, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इंटीरियर ऑफ अ सर्कल आ जाएगा। बोल डन। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज इनसाइड। इंटीरियर दैट इज द इनसाइड ऑफ अ सर्कल। OP का जो वैल्यू होगा, P पॉइंट होगा, वो रेडियस से छोटा होगा। बोल रहा। नेक्स्ट, आउटसाइड द सर्कल यानी क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर। सर आउटसाइड द सर्कल का मतलब होता है ये वाले पार्ट आ जाएंगे। बोल रहा है इतना। ओके, तो समझ जाना, थोड़ा लोचा है इसमें, है ना अभी भी। ओके, ये जो है ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे सर? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। सर ये आ जाएंगे एक्सटीरियर, दैट इज आउटसाइड द सर्कल। बोल डन। OP का वैल्यू R से बड़ा होगा। उम्मीद करूँ डन। लेकिन अगर बात करें ऑन द सर्कल, सर ऑन द सर्कल में क्या होगा? सर ये वाले जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट होंगे ना, इस पे एग्जैक्ट जो होंगे ना, उसको बोलेंगे सर ऑन दी सर्कल।
बोल रहे हैं इतना। हाँ। सर यहाँ पे इतना डन क्लियर है, हाँ। पक्का। हाँ। नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं सर इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर ऑफ द सर्कल द पार्ट ऑफ अ प्लेन, यानी प्लेन में जो पार्ट है, ठीक है ना, दोज whose डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज लेस देन द रेडियस। सर रेडियस से छोटा हुए, किससे छोटा हुए? रेडियस से छोटा हुए, लेस देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, उसको बोला गया इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ओके बोल डन। हाँ। Distance from the center of a circle is less than the radius of a circle is called interior of the circle। सिंपल सा समझो कि ये रेडियस है, तो इसको ऑब्वियस सी बात है ये जो पी पॉइंट है उसको छोटा होना पड़ेगा कि नहीं? सो यहाँ है ना, ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं छोटा ही होगा ना रेडियस से। ओके बेस्ट है। नेक्स्ट तो ये सर इंटीरियर आ गया। सर एक्सटीरियर की अगर मैं बात करूँ, अ पार्ट ऑफ प्लेन, अ पार्ट ऑफ प्लेन, एक पार्ट जो प्लेन में है बट सारे के सारे का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। बोल डन। उसको क्या बोला गया है सर? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। बोल डन इतना। सर इस केस पे मैं बोलूँगा ओपी का जो वैल्यू है ग्रेटर देन आर होगा। सर ओपी का वैल्यू लेस देन आर है, उसको क्या बोला गया? इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ओपी का वैल्यू ग्रेटर देन आर, उसको क्या बोला गया? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। बोलो पक्का? ओके। अब आते हैं सर सर्कल, द पार्ट ऑफ अ प्लेन। ये भी सेम चीज़ बोल रहा है। पार्ट है, किसका पार्ट है? प्लेन का। प्लेन का मतलब क्या? प्लेन का मतलब क्या? एक जगह का, सरफेस का, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज पॉइंट whose डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल, है ना। रेडियस का मतलब क्या? सेंटर, यानी सर्कल का मतलब क्या? सेंटर पॉइंट से सबका डिस्टेंस सेम होगा। बोल डन। और उसको क्या बोला गया है? दैट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द सर्कल, whose distance from the center of the circle is equal to the radius of the circle। उसी को क्या बोल दिया गया? सर्कल। बोलो डर इधर। ओके सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ओ पी इज इक्वल टू आर, है ना, डायरेक्ट ओ पी इज इक्वल टू आर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। बोल डन। नेक्स्ट सर्कुलर रीजन, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ द प्लेन विच लाई आइदर, या तो सर्कल पे या तो इनसाइड द सर्कल पे, उसको अपने क्या बोलेंगे? सर्कुलर रीजन। एक सिंपल सा लॉजिक समझो, इन्फिनिटी किसको बोलेंगे? ठीक है ना। तो इन्फिनिटी का रीज़न क्या होगा? अगर कोई स्टूडेंट इन्फिनिटी के बाउंड्री पे बैठा है या तो इन्फिनिटी के अंदर में बैठा है, तो मेरा हक है उससे पूछने का कि भाई यहाँ क्यों बैठा है। समझ रहे हो कि नहीं? सेम वे सर्कुलर का रीज़न क्या रहता है? आइदर ऑन द सर्कल। बोल रहा है, यानी सर्कल पे, या तो दूसरा इनसाइड द सर्कल, उसको क्या बोल दिया गया? सर्कुलर रीजन। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। डन। नेक्स्ट सर रेडियस, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट यानी क्या? जिसके एंड पॉइंट है। जॉइनिंग एनी पॉइंट, किसकी कहाँ कहाँ पॉइंट हो सकते हैं? एक तो सेंटर पे होगा, एनी पॉइंट कहाँ पे? सर्कल पे, और दूसरा सेंटर पे, है ना। क्लियर? ये क्या है सर? ये सेंटर है, और ये क्या है? सर्कल पे, और ये जो है ये क्या? लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? जिसके एंड पॉइंट होते हैं, है ना। जैसे लाइन जो रहता है ना उसके एंड पॉइंट नहीं रहते, लाइन ऐसा रहेगा। बोल रहा। और इस सेगमेंट किसको बोलते हैं? जिसके 2 एंड पॉइंट है। तो इन्होंने क्या बोला है कि सर जिसके एंड पॉइंट हो, बट कंडीशन ये है, देखो आइदर या तो सर्कल पे होगा या तो सेंटर पे होगा। सर लाइन सेगमेंट जो ज्वाइनिंग हो रहा है एनी पॉइंट ऑन, या तो सर्कल पे होना चाहिए या तो सेंटर पे होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ डर। अब ध्यान से सुनो, एक होता है तो रेडियस बोलते हैं, और बहुत सारे होते हैं तो रेडियस का प्लूरल जो वर्ड होता है रेडाई। क्या होता है? रेडाई। रेडाई। बोलो क्लियर इतना। नेक्स्ट, एंड द लेंथ ऑफ ऑल द रेडाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सर एक सर्कल में कितने भी रेडियस होते,
और बहुत सारे रेडियस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, Radii. रेडाई। सो वो ऑलवेज कैसे होंगे सर, Equal. इक्वल होंगे। बोल रहा है इतना। नेक्स्ट अब आते हैं सर कोड किसे बोलते हैं, बोल रहा ये भी लाइन सेगमेंट होते हैं। ये भी देखो ये लाइन सेगमेंट है कि नहीं है। हाँ। अब ध्यान से सुनो, रेडियस में क्या था, लाइन सेगमेंट था, हाँ, बट उसके दो पॉइंट कहाँ होते थे, एक कहाँ होगा सेंटर सेंटर और एक और सर्कल एक पे। सर्कल सर्कल पे। पे। सिंपल सा लॉजिक समझो, हाँ। ये सेंटर पे होगा, एक सर्कल पे होगा, सर्कल। बट यहाँ पे दोनों कहाँ है, सर्कल सर्कल पे बेस्ट है। तो देखो इसका डेफिनेशन, अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन Line सेगमेंट है, segment बोल रहा जिसका एंड पॉइंट कहाँ पे होगा, ऑन द On the सर्कल, circle. है ना। एंड पॉइंट कहाँ होगा, ऑन the सर्कल, circle. उसको क्या बोल दिया गया, Chord. कॉर्ड। बोलो क्लियर इतना, डन। सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, इधर देखो ये ए बी आर एस, ए बी आर एस में बड़ा कौन होगा, ए बी और आर एस में बड़ा कौन है, AB वेरी गुड, ए, समझी। हाँ और आर एस और पी क्यू में बड़ा कौन है, RS समझी हाँ, रहे? RS में। है ना। वापिस है, ए बी और आर एस में बड़ा कौन है, AB AB और इसके अंदर ये दो में बड़ा कौन है, RS बोल रहा। यानी अब मुझे बताओ ए बी एक्चुअल में है क्या, कहाँ से पास हो रहा है, O से center ओ यानी सेंटर से। तो सेंटर से जो भी लाइन पास होता है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस नहीं, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर वापिस सेंटर से जो भी लाइन सेगमेंट पास होगा उसको क्या बोलते हैं, Diameter. डायमीटर। यानी अब मैं तुमसे पूछा हूँ यहाँ पे ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कौन बड़ा है सबसे बड़ा, AB और ए बी क्या है, O से ए बी क्या है, Dio- डायमीटर। diameter. डायमीटर क्या बोलते हैं, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर। Diameter. यानी सर मुझे इतना पता चल गया कि सबसे बड़ा जो कोड होगा ना वो क्या होगा, डायामीटर। बोल डन इतना। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये सर्कल में तुम कितना कोड ड्रॉ कर सकते हो, जितना कर इनफाइनाइट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, Infinite. इनफाइनाइट। सर आप जितना बोलो हम उतना ड्रॉ कर सकते हैं। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओके कोड में बी ड्रॉन इन अ In a सर्कल। circle. बोल डन इतना। हाँ। द नियरर अ chord इज टू द सेंटर ऑफ द सर्कल द ग्रेटर इट्स लेंथ। सर जो भी सेंटर से पास में जो ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा। बोल डन इतना। सर यहाँ पे अगर मैं बात करें ना, ए बी इज ग्रेटर देन आर एस इज ग्रेटर देन पी क्यू। बोल डन। हाँ। सर यहाँ पे अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ कि सर एक हमने बात की है सबसे लॉन्गेस्ट कोड कौन होगा, AB ए बी को क्या बोलते हैं, diameter बेस्ट है सर डायामीटर। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर है। हाँ। लॉन्गेस्ट कॉर्ड तो कौन है, diameter डायामीटर। बोलो क्लियर इतना। हाँ। नेक्स्ट अब देखो आगे ना डायामीटर। हाँ। डायामीटर में क्या बोला है, अ A कॉर्ड, chord. ऐसा कॉर्ड जो पास कहाँ से होता है, Center सेंटर से। से, है ना। अपने को पता है ना सर पास सेंटर से हो रहा है, उसी को तो सर बोलते हैं डायामीटर। diameter बोलो क्लियर। हाँ। सर अब मुझे बताओ कि ओ बी को अगर मैं तोड़ता हूँ, सॉरी ए बी को तोड़ता हूँ तो क्या मिलेगा, एक ए ओ AO प्लस ओ बी OB इज इक्वल टू ए बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ। बोल रहा। ओके दूसरा मुझे बताओ कि सर यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, रेडियस बेस्ट है। यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, रेडियस और यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, डायमीटर डायमीटर। और 2 बार रेडियस है ना, तो मैं बोल सकता हूँ 2 बार। तो सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। बोल डन। डी इज इक्वल टू 2r। बोल पक्का। हाँ। नेक्स्ट अब यहाँ पे डायामीटर जो है ना सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। सुना सुना लग रहा है, हाँ हाँ कब सुना, आपने अभी पढ़ा अभी है chord में Very हमने good. पढ़ा है सेंटर से AB पास होता है Long- सेंटर से पास उसको बोलते हैं Longest- लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और उसी को ही बोला जाता है डायामीटर। diameter और अभी हमने बात की है कि अब चलो ये तो हमने कोड बात की, कोड बहुत सारे ड्रॉ हो सकते हैं। डायमीटर कितने ड्रॉ हो सकते हैं, सिर्फ Direct एक ही। जो नहीं बहुत सारे ड्रॉ हो सकते हैं। सर कैसे, अगर मैं सर्कल में लेता हूँ, ये एक सेंटर पॉइंट लेता हूँ, बताओ ये पहला डायमीटर, हाँ ये दूसरा डायमीटर, ओ हाँ ये तीसरा डायमीटर, और ऐसे तो हजारों लाखों करोड़ों हो सकते हैं, अपने जितने काउंट नहीं कर सकते। Infinite. इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर।
may be drawn inside the circle. बोल डन इतना. A circle is symmetrical about each of its diameter. सर इसका मतलब क्या? सर्कल जो रहता है वो सेम रहता है हर एक डायमीटर का. ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि ये मैंने ड्रॉ किया, सपोज करो कि ये 3 सेंटीमीटर डायमीटर का ड्रॉ किया. अब मैं बोलता हूँ एक और 3 सेंटीमीटर लो ड्रॉ करो, तो क्या दोनों अलग निकलेंगे? नहीं सर, दोनों सेम निकलेंगे. बलडान पक्का ना? बेस्ट है. सो वो ऑलवेज सिमेट्रिकल होंगे. ईच डायमीटर ऑफ द सर्कल डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट कॉल्ड द सेमी सर्कल. अगर मैं बात करता हूँ ये जो पूरा सर्कल है, ठीक है, उसको अगर मैं बीच में से कट करता हूँ यानी डायमीटर से पॉइंट से देखता हूँ, तो ये ऑलवेज सेमी सर्कल बनाता है. चेक करोगे ना तो भी तुमको पता चलेगा. चेक करो, एक तो ये वाला डन, और दूसरा ये वाला. बोल डन इतना. नेक्स्ट. तो उम्मीद करूँ यहाँ तक डन है. पक्का. एक बार फटाफट नज़र घुमा ले अपने. सर्कल क्या था? तो एक क्लोज्ड कर्व है. डन. और उसका जो रेडियस है वो ऑलवेज कैसा रहेगा? फिक्स. नेक्स्ट. फिर हमने देखे थे सर एक सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस होंगे सारे के सारे सेम होंगे. इंटीरियर का मतलब क्या था? रेडियस से अंदर की बात, अंदर. आउटसाइड मतलब रेडियस के बाहर. और ऑन सर्कल देखे थे. बोलो डन. इसके अंदर हमने देखे थे इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर. एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाहर. बोलो डन. सर सर्कल क्या होता है कि एक सेंटर पॉइंट से उसका डिस्टेंस सेम रहेगा. बोलो डन. नेक्स्ट. अब हमने देखे थे सर्कुलर रीजन, यानी क्या? ऑन सर्कल या इनसाइड द सर्कल के रीजन को बोलेंगे सर्कुलर रीजन. रेडियस क्या था? तो एक लाइन सेगमेंट है. रेडियस क्या है? एक लाइन सेगमेंट. और लाइन सेगमेंट कहाँ से? पहला पॉइंट सेंटर होगा, दूसरा सर्कल होगा. डन. नेक्स्ट. अब अगर बात करें प्लूरल में रेडियस को क्या बोलते हैं? रेड आई. रेड आई क्या बोलते हैं? रेड आई. सर कोड यानी क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? जिसके 2 पॉइंट होंगे, जिसके 2 एंड पॉइंट होंगे. ओके. कोड में लाइन सेगमेंट तो होगा ही होगा, बट उसके 2 एंड पॉइंट कहाँ होंगे? सर्कल पे होंगे. और जो सबसे बड़ा लॉन्ग कोड होगा उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर. और डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 2r. वेरी गुड. सर यहाँ पे सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट कोड होगा उसको डायमीटर. अब मैं तुमसे पूछूं कि कितने कोड तुम ड्रॉ कर सकते हो एक सर्कल में? इनफाइनाइट. कितने तुम डायमीटर ड्रॉ कर सकते हो एक सर्कल? Infinite. बेस्ट है. सर अगर मैं बात करता हूँ कि एक सर्कल को डायमीटर कट करता है, तो ऊपर रीजन और नीचे रीजन को क्या बोलते हैं? Semi बेस्ट है. कंप्लीट. चलो अब रोटी खाते. क्या खाते? रोटी. खाए रोटी? खाया ना? वेरी गुड. तो सर यहाँ पे हम खाएंगे रोटी. ओके. सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, पहली बात तो लाइन. क्या है ये? लाइन. ये दिखा लाइन? अभी तक हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे थे. लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है? लाइन सेगमेंट के लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट होते हैं और लाइन में नहीं होते. बेस्ट है. सर ये कंटिन्यू चल रहा है. बोलो डन. यानी अगर एक सर्कल को इसने 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर दिया है, इसको बोल दिया सेकंड. अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 अलग अलग पॉइंट. अलग अलग को क्या बोल दिया गया? डिस्टिंक्ट. सर अलग अलग को बोल दिया गया है डिस्टिंक्ट. और उसी को ही क्या बोला जाता है? सेकंड. क्या बोला जाता है? सेकंड. बोलो डन इतना. ओके. नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर टेंजेंट. टेंजेंट का मतलब क्या होता है? एक सर्कल को एक लाइन टच करके जाता है. क्या करके जाता है? टच करके जाता है. कट नहीं. कट का मतलब तो ये हो गया. ए टच और कट दोनों डिफरेंस होते. डन. अ लाइन. ओके. इसमें भी क्या होगा? लाइन. सेकंड में क्या थे? सेकंड में लाइन था कि लाइन सेगमेंट? लाइन की लाइन सेगमेंट. लाइन. अगर मैं बात करता हूँ कोड में क्या था? कॉर्ड में लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट. अगर मैं बात करता हूँ रेडियस में क्या था? रेडियस में लाइन सेगमेंट ही था. लाइन सेगमेंट. तो क्यों भूल भुलैया ऑर्डर? पता है ना लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? लाइन सेगमेंट का मतलब कि जो सेंटर पॉइंट ये सब नहीं बोलेंगे. दो So end that point. मैंने अरे इतना ही बोलना है क्या? डन. लाइन सेगमेंट का मतलब क्या? 2 पॉइंट. फिर मार यार 2 थप्पड़ दे इसको यार. लाइन. लाइन. लाइन सेगमेंट का मतलब लाइन.
इधर मैं लिख देता हूँ सर। इधर अगर मैं बात करता हूँ लाइन सेगमेंट, दो चलिए बोल रहा टू एंड पॉइंट बोल रहा। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ लाइन नो एंड पॉइंट, बोल पता चला इतना दोनों में डिफरेंस। और लाइन सेगमेंट कहाँ तुमने देखे? रेडियस में, एक रेडियस में देखे और एक एक कॉर्ड कॉर्ड में। लाइन किस में देखे? सेकंड में सेकंड और एक टेंजेंट। बोल डन इतना बेस्ट है, इतना याद रखना। अ लाइन विच टचेस अ सर्कल एट वन पॉइंट, एट वन पॉइंट, एट वन पॉइंट, एट 1 point, उसी को क्या बोला गया है? टेंजेंट। क्या बोला गया है? टेंजेंट। द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टचेस अ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर जहाँ पे लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है ना, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहाँ पे कांटेक्ट हुआ है, मुलाकात हुआ है। उम्मीद करो डन। तो सेकंड और टेंजेंट का डिफरेंस क्लियर हो गया। सेकंड क्या था, टेंजेंट क्या? सर्कल। देखो एक सिंपल सा मैं बात करूँ ना, क्या होता है ना, ये एक सर्कल समझो। सेकंड को जो काट के जाते हैं सर्कल को, उसको सेकंड बोलते हैं। हाँ, अब जैसे ये लाइन है, समझ लो अभी अपने ऐसा मान रहे लाइन है ना, ये टेंजेंट का काम कर रहा है टच हो गया और ये बीच में चला गया, तो ये क्या हो गया? सेकंड। सेकंड का काम कर रहा है। बोला डन इतना बेस्ट है। नेक्स्ट, अब इसके कुछ प्रॉपर्टी है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी है, माइंड में सेट करना है। सब पहला प्रॉपर्टी ये बोलता है कि ये क्या है, ये क्या है? ये टेंजेंट है। क्यों टेंजेंट है? क्योंकि ये टच क्योंकि होके जाते हैं। हाँ, एक पहली बात तो एक लाइन, दूसरी बात ये टच करके जा रहा है एक पॉइंट पे। सर। यहाँ से सेंटर से ये जो ऑलवेज होगा ना, ये रेडियस का काम करेगा, ऑलवेज 90 डिग्री बनाएगा। बोल डन। मैं बोलूँगा टेंजेंट रेडियस 90 डिग्री, वापस टेंजेंट रेडियस 90 डिग्री। बोल डन इतना। सर रेडियस ड्रॉन टू द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। बोल डन सर, यानी रेडियस से टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। बोल डन। रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ये OT है, परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री बना रहा है ना, 90 डिग्री को ऐसा बताते हैं। बोल डन सर, OT इज परपेंडिकुलर टू PTQ, ये PTQ। बोल डन इतना। नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट। अब मैं बोलता हूँ भाई एक काम करो, तुम ये टच करके टेंजेंट बना रहे हो ना, बीच में से टच करके बना सकते हो टेंजेंट? नहीं पॉसिबल है, वो सेकंड हो जाएगा। डन इतना। सर नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल पॉइंट इनसाइड इट। सर अंदर में नहीं हो सकता है। बोल डन इतना। अगर मैं एक पॉइंट पे बात करूँ तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट। वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एट अ पॉइंट। One and only one tangent drawn to a circle, that is the point. पॉइंट ऑफ सर्कल। बोलो क्लियर इतना? पक्का? हाँ। ओके सर, इसका मतलब क्या? सर ऐसा क्यों होता है? देखो क्या होता है ना, ऐसा बोला जाता है कि जो टेंजेंट है ना, अभी हम जो टेंजेंट पढ़ रहे हैं ना, उसका काम क्या होता है ना, तो हमको डायरेक्शन देखने के लिए काम में आता है। अब तुम पूछोगे सर डायरेक्शन कैसे? देखो क्या होता है ना, हमने लंगस खेले ना, क्या? लंगस दौड़ी रहता है उत्तरायण में, उसको पत्थर से बांधते हैं, और ऐसे घुमाते हैं, फिर फेंकते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो अब जैसे समझो कि ये तुम घुमाना स्टार्ट किए, ये घूमना ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना, ये घूम रहा है। एक ये पॉइंट पे आके तुमने छोड़ दिया। ओके सर, ये पॉइंट पे आके अगर तुम छोड़ दोगे तो ये कहाँ जाएगा? ऐसा चला जाएगा, क्योंकि तुम ऐसे घुमा रहे थे। डन इतना। सर ये जो बता रहा है ना, ये बता रहा है टेंजेंट, पीछे ले लेंगे तो पता चला। और टेंजेंट क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है ना। पत्थर छोड़ने के बाद वो कहाँ गया, उसकी डायरेक्शन बता रहा है, पता चल रहा है। टेंजेंट का मतलब पता चला, डायरेक्शन बता रहा है। अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये पत्थर है ना, एक बार इधर भी गया उधर भी गया, ऐसा हो सकता है क्या? सर मजाक चल रहा है क्या? पता चला। तो सेम वे, अगर मैं इसको दो ऐसे बता दूंगा ना,
अगर एक पॉइंट से दो अगर पास होने लगेंगे ना तो इसके दो डायरेक्शन हो जाएंगे और ऐसा चलेगा। नहीं। उम्मीद करूँ पता चला हाँ। इतना, पक्का ना? हाँ। ओके, ये तो जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए मैंने बताया। डन। नेक्स्ट, अगर मैं एक सर्कल लेता हूँ और ये पॉइंट कहाँ है, अंदर की बाहर है? बाहर। बाहर। कहाँ पे? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है, कहाँ है? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। या आउटसाइड द सर्कल है। डन। हाँ। तो यहाँ से मैक्स टू मैक्स जो है ना वो दो टेंजेंट बन सकते हैं। हाँ। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ओके, तो पढ़ना ऐसा नहीं कि ऑलवेज वन ही टिक करना है, क्लियर? और रीज़न समझने का क्या है सर? दो टेंजेंट, देखो दो टेंजेंट बना है, टेंजेंट। ये एक पहला टेंजेंट ये दूसरा। ये दूसरा। कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। पॉइंट आउटसाइड, बोल डन इतना? पक्का क्लियर है इतना? ओके, नेक्स्ट आ जाओ। चलो अब यहाँ पे देखो क्या सीन है ना, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सो इन द एडजॉइनिंग फिगर, देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, चलो यहाँ बैठ जाओ। चलो सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये जो पी एम है सर, ये जो पी एन है, अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये दोनों किसका काम कर रहे हैं? टेंजेंट। वेरी गुड। और सर अभी हमने पढ़े थे एक चीज कि सर ये रेडियस Radius है। टेंजेंट के साथ 90 जो डिग्री फॉर्म perpendicular करेगा। सर ये रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री फॉर्म करेगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर पी एम एंड पी एन आर टू टेंजेंट, ओके, एंड जो P जो है वो सर्कल के बाहर है। द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। इसका मतलब सर यहाँ से P से M जितना होगा P से N उतना ही होगा। पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? क्यों? देखो क्या होगा ना, मैं P से O को ज्वाइंट करता हूँ, समझना मेरी बात को। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, ये अगर 4 है, ये 5 है, तो ये बाय पाइथागोरस थ्योरम 3 आएगा। पाइथागोरस पता है ना? पाइथागोरस थ्योरम पता है? नहीं पता? ठीक है, छोड़ो। तुम जब मेजर करोगे ना स्केल से, तो यहाँ पे तुम चेक करोगे ये 3 आएगा। डन। अब इस पे आ जाते, दूसरे पे आ जाते। अब मुझे एक बात बताओ, ये 4 है तो ये भी रेडियस 4 होगा, ये 4 है, ये 5 है, तो ये भी तो वही होगा ना। बोल डन। तो ये कंसेप्ट से ये दोनों सेम है। डन। बट इतना अपने को मगजमारी नहीं करने का है, सिंपल सा याद रखने का है कि भाई दोनों को सेम है। बोल डन। पक्का? हाँ। आर्क का मतलब होता है जलेबी। डन। जलेबी क्या होता है? तो सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट काउंट होता है। जलेबी का लेयर बनता है ना ऐसा, भले पूरा गोल होता है बट लेयर तो इधर ही रहता है ना जलेबी का। पता चला? और एक छोटा सा पार्ट तोड़ के खा रहा हूँ मैं, एक छोटा सा पार्ट तोड़ा और खा रहा हूँ। बोल डन। अब ध्यान से सुनना, एक कंटिन्यूस पीस ऑफ अ सर्कल, कंटिन्यूस पीस ऑफ अ सर्कल, उसको क्या बोला गया? आर्क। ये आर्क को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? उल्टा स्माइली। स्माइली ऐसा होता है, उसको उल्टा कर दो यानी सैड। बोलो क्लियर इतना? ओके। अब ये ए सी बी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इधर चेक कर लो, दिखा? क्लियर? तो ये खास ध्यान रखना। सो यहाँ पे दूसरा अगर मैं सर्कल की मैं बात करता तो ये भी सर्कल है क्या? ये सर्कल है नहीं, अभी आर्क का काम कर रहा है। सो ये बन गया, दैट इज नथिंग बट सर ये बी डी ए आर्क, बी डी ए बन गया। बोलो डन इतना? सो ये डन हो गया। अब यहाँ बात करते हैं सर सेमी सर्कल। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सेमी सर्कल, द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, किसका एंड पॉइंट? डायमीटर ऑफ अ सर्कल, जो डिवाइड करता है किसको? सर्कल को। कितने पार्ट में? 2, वो भी कैसा पार्ट में? इक्वल आर्क में। बोलो डन। कैसे? इक्वल आर्क। बोलो डन। ये इक्वल आर्क होंगे ना, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ ये जितना होगा और ये जितना होगा दोनों सेम होंगे। बोलो डन इतना? नेक्स्ट, एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एंगल ऑफ सेमी सर्कल, एक लॉजिक समझना। ये ये क्या है? डायमीटर। डायमीटर। डायमीटर का एंड पॉइंट क्या है? ए है और बी है। डायमीटर का एंड पॉइंट क्या है? ए एंड बी। ए बी से देखो, ए बी से पी पे मुलाकात कर रहे हैं दोनों पहले, तो ये 90 डिग्री बनाएंगे। वापिस से अगर ए और बी से फिर से निकलते और फिर से कहीं पे भी मुलाकात करते
तो वापस से 90 90 बनाएंगे डिग्री। और फिर से ये निकलेंगे 90। ऐसे तो ढगले बार हो सकते, पता चल रहा है। हाँ। लेकिन ये कंडीशन ये है कि इसको डायामीटर ही होना पड़ेगा। बोल डन। हाँ। सो एंगल ए पी बी ए क्यू बी ए आर बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। उम्मीद करो डन, हाँ पक्का। हाँ देखो क्लियर है ना। ये वाला समझ में फिर से रिपीट कर देता हूँ सर। ये एक सर्कल है, समझना। ये सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर पास होता है तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। हाँ अगर सर ये डायमीटर है तो डायमीटर का एंड पॉइंट है कि नहीं है। हाँ एंड पॉइंट से एक ए से मैं निकालता हूँ और एक बी से मिलाता हूँ, एक पॉइंट पे मुलाकात कर देता हूँ। ये ऑलवेज 90 90 डिग्री। डिग्री। पता चल रहा है। हाँ हाँ तुम कितने भी ऐसे निकाल सकते हो। जैसे समझो कि मैं एक और निकालता हूँ। मैं बोला कि यहाँ से ऐसे निकाला और यहाँ से ऐसे निकाला तो भी ये 90 डिग्री बना। 90 डिग्री। मैं यहाँ से ऐसे निकाल दिया और यहाँ से ऐसे बी से निकला तो भी 90। 90। उम्मीद करो कि डन। हाँ हाँ ओके नेक्स्ट। अब यहाँ पे आ जाते हैं सेमी सर्कुलर रीजन। सेमी सर्कुलर रीजन यानी क्या कि सर द रीजन, ऐसा रीजन सेमी सर्कल से एनक्लोज्ड है। एनक्लोज्ड का मतलब होता है कवर। कवर। ओके, सेमी सर्कल से एनक्लोज्ड है हाँ एंड दूसरा किससे एनक्लोज्ड है। ये क्या है, डैम। डायमीटर। क्या है, Diameter। डायमीटर। सेमी सर्कल से इनक्लोज्ड है एंड डायमीटर से टुगेदर विथ सेमी सर्कल एंड डायमीटर को क्या बोला गया है, सेमी सर्कुलर। रीजन डन। ओके। माइनर एंड मेजर। ए माइनर का मतलब क्या होता है, छोटी। हाँ, माइनर का मतलब क्या होता है, छोटी। मेजर का मतलब क्या होता है, बड़ा। ओके, अब मुझे बताओ ये पार्ट जो है माइनर है। माइनर होगा कि मेजर होगा, माइनर। Minor। और ये है क्या, आर्क है। हाँ तो सर ये आर्क होगा, बट कैसा, वो भी माइनर आर्क। माइनर। बोल डन इतना। अगर ये मैं बात करता हूँ, ये कौन सा आर्क है, मेजर। मेजर आर्क है। बोल डन, हाँ। क्लियर है। नेक्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज द लेस देन, किससे कम है ये क्या होता है, लेस देन डायमीटर। सेमी सर्कल हाँ। है ना। सेमी सर्कल से कम है। इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, किससे लेस देन है, किससे, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल। सर्कल। लेंथ ऑफ द आर्क तो है बट वो छोटा है, किससे, सेमी सर्कल से। उसको क्या बोला गया है, माइनर आर्क। अदरवाइज बाकी को क्या बोला गया है, मेजर आर्क। बोल डन, बेस्ट है सर। यहाँ पे दे दिया गया ए पी बी। ये माइनर है, ये भी माइनर है। हाँ। बोल रहा, ये मेजर है, मेजर। ये भी मेजर है। बोल रहा। हाँ नेक्स्ट, सरकमफ्रेंस, द होल आर्क ऑफ द सर्कल। पूरा आर्क जो है ना, पूरा आर्क, उसको क्या बोल दिया गया है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है सिर्फ बाउंड्री, सिर्फ बाउंड्री। बोल डन। हाँ। जैसे कि समझो कि एक टेबल है, हाँ टेबल पे लाइटिंग लगाना है, तो लाइटिंग कितना जाएगा, तो ये बाउंड्री पे टच होगा ना सब, हाँ तो उसको बोल दिया गया सरकमफ्रेंस। क्या बोल दिया गया, Circumference। सरकमफ्रेंस। बोल डन इतना। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल गिव इट्स पेरीमीटर। ओके, लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस। ओके, यानी लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस यानी कितना यूज हो रहा है, ये जो है ना ब्राउन कलर का, उसी को क्या बोला गया है, पेरीमीटर। Perimeter। क्या बोल दिया गया है, पेरीमीटर। बोलो डन इतना। नेक्स्ट, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क। यहाँ पे जो एंगल है दैट इज, इसको बोला गया डन। एंगल कितना बनाया जा रहा है, आर्क के द्वारा। ये आर्क है, ओके, ये आर्क है और ये एंगल कितना बना रहे हैं उसके बारे में बात हो रहा है। क्या आ जाएगा, द एंगल फॉर्म्ड। ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे, एट द सेंटर, एक सेंटर पे, एंड टू रेडाई, दो रेडाई, एंड तीसरा, दोनों के दोनों एंड कहाँ पे होंगे, आर्क पे होंगे। उसको क्या बोला गया है, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क और द सेंट्रल एंगल। ओके, इसी का जो दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल। बोल डन।
और सेगमेंट ये आ गया रोटी। ओके चेक करो, रोटी ऐसी जो होती है तुम कट करते हो तो हाँ है ना, रोटी जैसे मम्मी पलट बंद करके देती है, तुम तोड़ते हो, ओपन करोगे तो ऐसा रोटी दिखता है। हाँ। जो छोटा पार्ट है उसको बोलते हैं माइनर, माइनर। बड़ा है उसको क्या बोलते हैं मेजर। बोलो डन। हाँ। ओके सर, अ पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय, किस किस से बाउंडेड है? एक आर्क एंड एक कॉर्ड। लेट्स सी सर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ये किससे बाउंड है, ये इसको क्या बोल देंगे सर? इसको अपने बोलेंगे आर्क, हाँ और दूसरा इसको क्या बोलेंगे? Chord। कॉर्ड। सर ये रहा कॉर्ड, चेक करो, पता चला ना डर ना। हाँ। सर यहाँ पे ये आर्क Arc और कॉर्ड से chord मिलके है। बने हुए हैं, उसको अपने क्या बोले? दैट इज नथिंग बट सेगमेंट ऑफ Segment द of the सर्कल। सर्कल। द सेगमेंट कंटेन इन माइनर आर्क, जिसके अंदर माइनर होगा, माइनर आर्क है नहीं है हाँ तो ये माइनर सेगमेंट वाला बोलेंगे। हाँ जिसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ ये मेजर आर्क होगा, है ना, जिसके अंदर मेजर आर्क होगा उसको अपने क्या बोलेंगे? मेजर Major सेगमेंट segment। बोलेंगे। बोल डन, डन, बस कंप्लीट, डन। अब यहाँ पे बात करते हैं सेक्टर। जब भी सेक्टर आए, सेक्टर के एंट्री हो तब अपने को पिज़्ज़ा याद रखना है। बोल डन। चेक करो, पिज़्ज़ा ऐसे ही होता है ना, हाँ है ना, मस्त पिज़्ज़ा। ओके, द पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन किससे बाउंडेड है? बाय एन आर्क, आर्क से बाउंड है, और दूसरा रेडियस से बाउंड है, एंड टू रेडियस एट द एंड टुगेदर विथ एन आर्क, साथ में किसके? आर्क के, एंड रेडियस दोनों साथ में, उसको क्या बोल दिया गया है? हाँ रेड आई, यानी दो है ना रेडियस, वही रेड आई। डन। सेक्टर। अब इसके अंदर जिसके अंदर माइनर आर्क है उसको बोला गया माइनर सेक्टर। सेक्टर जिसके अंदर माइनर आर्क है उसको बोला गया माइनर सेक्टर, एंड जिसके अंदर मेजर आर्क है उसको बोल दिया गया मेजर सेक्टर। बोलो डन इतना। अब बात करते हैं सर क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि एक पूरा जो रीजन रहता है ना उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, और उसका एक पार्ट को अगर मैं ले लूँ ना उसको बोल दिया जाता है सर क्वाड्रेंट। इफ टू रेडाई, अब ये किससे मिलके बना हुआ है चेक करो, एक रेडियस ये रहा, दूसरा रेडियस ये रहा, दो रेडियस ऑफ अ सर्कल आर एट द 90 डिग्री राइट एंगल दे दिया है ना, यानी क्या दे दिया? 90 डिग्री। 90 डन। देन द सेक्टर ओ पी आर क्यू, वो क्या है? दैट इज नथिंग बट क्वाड्रेंट है। क्या ये? क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे आते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिसका सेंटर पॉइंट सेम है, दो और दो से ज़्यादा सर्कल विथ सेम सेंटर। बोलो डन। सेंटर पॉइंट उसका कैसा होगा? सेम होगा, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का रेडियस जो है ना सारे सर्कल का डिफरेंस होगा ना, ये R1 है समझो, इसका रेडियस इससे अलग होगा R2, इसका रेडियस इससे अलग होगा R3। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है द सेम सेंटर बट डिफरेंस रेडाई। बोलो डन इतना। सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होगा? सर्कल हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट। बोलो डन। सो ये अपना कंसेप्ट था, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हो। डन इतना। एक बार जस्ट PDF को रोल कर देता हूँ ओके, ताकि तुमको कुछ लिखना हो, नोट डाउन करना हो तो फिर तुम छल्ले में कर लेना। बोलो डन। चक्कर डेफिनेशन सब मुंह पे करके आना, ठीक है ना, एक बार जस्ट लिख डालना बिना देखे, ठीक है। आज के लेक्चर को यहाँ क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।